Today we are going to continue miscellaneous exercise. और miscellaneous exercise के बेटा up to 9th question I had discussed earlier, और 7th, 8th और 9th, 6th, 7th, 8th, 9th question quadratic equations के थे. I had told you to do yourself. So I am going to continue from the 10th question. That is, in 10th question it is given that z is equals to 2 minus iota. Z is equals to 2 minus iota and Z2, ये Z1 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू बेटा गिवन है हम लोगों को 1 plus iota. Z1 is equals to 2 minus iota and Z2 is equals to 1 plus iota. So we need to find out the modulus of, देखिए का modulus Z1 plus Z2 plus 1 over Z1 minus Z2 plus 1. ये टर्म है, इसका हम लोगों ने मॉडुलस फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटा. सो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है Z1 Z2 की. उसके बाद जितना आंसर आता है उसको रैशनलाइजेशन करना है एंड आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ द फंक्शन. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 इन दिस इक्वेशन. तो यहां स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. देखिएगा Z1 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, यहां पे क्या रहेगा 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा. Z2 माइनस करना तो -1 माइनस आयोटा प्लस 1 सारे का मॉडुलस प्लस आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा. न्यूमरेटर में आपके पास आ जाता है 4 डिवाइडेड बाय प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट 2 माइनस 2 आयोटा. अब 2 कॉमन निकल के ऊपर वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इट विल बी 2 ओवर 1 माइनस आयोटा मॉडुलस. अब इसके बाद डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं होती है, तो फर्स्टली हम लोग इसको क्या रैशनलाइजेशन करेंगे. 2 ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा. ठीक है. सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2 into 1 plus iota divided by a minus b into a plus b. complex number में बेटा a plus b into a minus b will become a square plus b square. so that is 1 plus 1 बन जाएगा which will be equals to 2 into 1 plus iota over 2. ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. अब जो रिमेनिंग मेरे पास बचा है 1 plus iota, इसका हम लोगों ने मॉडुलस फाइंड आउट करना है. और मॉडुलस का फार्मूला बेटा ये होता है अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर and that will become equals to under root 2 unit. तो इसका मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करने को कहा गया है, इट्स मॉडुलस इज अंडर रूट 2 यूनिट्स. एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, if iota b is equals to a plus iota b is equals to x plus iota का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं. और इसके बाद हमको ये कहा गया प्रूव दैट a square plus b square is equals to x square plus 1 का होल स्क्वायर over 2x square plus 1 का होल स्क्वायर. सो इसको इस तरह से करते हैं, taking conjugate on both sides. taking conjugate on both sides. दोनों साइड पे conjugate ले लेते हैं बेटा जी. it will become a plus iota b conjugate is equals to x plus iota conjugate whole square divided by 2x square plus 1. डिनोमिनेटर में कंजुगेट का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो उसमें हमारे पास कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कंजुगेट का साइन लगाने की. सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू a minus iota b is equals to x minus iota whole square divided by 2x square plus 1 and this is equation number 2. इसके बाद बेटा मैंने कहा था what we need to do, we need to multiply equation number 1 and 2. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे multiply 1 and 2. और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं a plus iota b multiply by a minus iota b is equals to x plus iota का होल स्क्वायर into x minus iota का होल स्क्वायर, क्योंकि कंजुगेट माइनस में आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों इक्वेशंस का सेम है, तो आई कैन राइट डाउन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप में दिस इज a plus iota b into a minus iota b, it will be a square plus b square. ठीक है.
एंड दिस इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख लेते हैं x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 a plus b to a minus b, a square plus b square in terms of complex number whole square over 2x square plus 1 का whole square। और बेटा आप ध्यान से देखिए कि यही चीज हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है, ठीक है? प्लीज नोट इट डाउन। 12th question, first part, if z1 is equals to 2 minus iota, z1 is equals to 2 minus iota and z2 is equals to minus 2 plus iota. We need to find out, first part is real part of z1 into z2 over z1 का conjugate। बेटा अगर आपकी बुक में नीचे अकेला z1 लिखा हुआ है तो इसको ठीक कर दीजिए, z1 conjugate है डिनोमिनेटर में, ठीक है? सो अब यहाँ पे मेरे पास है z1 into z2 over z1 conjugate। पहले मैं ये चीज फाइंड आउट करता हूँ, सॉल्यूशन z1 into z2 divided by z1 conjugate। z1 की वैल्यू 2 minus iota, z2 की वैल्यू minus 2 plus iota over z1 conjugate यानी कि 2 minus iota का conjugate। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई -4 plus 2 iota plus 2 iota minus iota square divided by 2 plus iota। क्योंकि कंजुगेट है सो 2 माइनस आयोटा का आंसर 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, -4 प्लस 1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 3 माइनस का प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अब बेटा डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, सो हम लोग क्या करेंगे, पहले रैशनलाइजेशन। This is equals to -3 plus 4 iota divided by 2 plus iota multiply by 2 minus iota over 2 minus iota। Algebraic multiplication करनी है सिंपल, so it will be -3 into 2 minus iota plus 4 iota into 2 minus iota divided by a plus b into a minus b, it is a square plus b square यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ जाएगा -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। सो -6 प्लस 4 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, दैट इज -2 प्लस 11 आयोटा बाय 5। अब जो डिनोमिनेटर वाला 5 है बेटा, इसको सेपरेट लिख लेते हैं, दिस विल बी -2 by 5 प्लस 11 by 5 आयोटा। अब यहाँ पे बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया है z1 into z2 over z1 कंजुगेट, तो ये वैल्यू थी z1 into z2 over z1 कंजुगेट। तो इट implies रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 over z1 कंजुगेट विल बी इक्वल्स टू -2 by 5। बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट पूछा हुआ है, और जब रियल पार्ट पूछा होता है बेटा तो वी आर नॉट सपोज्ड टू राइट डाउन द इमेजिनरी पार्ट इन द आंसर। हम लोगों को सिर्फ रियल पार्ट पूछा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ रियल पार्ट का आंसर लिखेंगे, ठीक है? given that in this question find the modulus and argument of the complex number 1 plus 2 iota over 1 minus 3 iota। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 13th क्वेश्चन, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है हम लोगों ने 1 plus 2 iota over 1 minus 3 iota। अब बेटा इस क्वेश्चन को करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले तो रैशनलाइजेशन करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म में कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं होती है, ठीक है? सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू रैशनलाइज दिस, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या फाइंड आउट करने को कहा हुआ है। सो इसको हम लोग रैशनलाइजेशन कर देते हैं, 1 plus 3 iota divided by 1 plus 3 iota, it will be 1 multiplied with 1 plus 3 iota plus 2 multiply करते हैं 2 iota plus 6 iota square divided by 1 का स्क्वायर plus 3 का स्क्वायर।
ये आ जाएगा 1 + 5 आयोटा -6/10, यानी कि -5 + 5 आयोटा ओवर 10, दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेते हैं, -5/2 + 5/10, यहाँ पे भी 10 आएगा बेटा, इनटू आयोटा, अल्टीमेटली -1/2 + 1/2 आयोटा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका हम लोगों ने मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज एक्चुअली -1/2 + 1/2 आयोटा। तो ये इसको अगर हम लोग z कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास z की आई है, तो इट एम्प्लाइज z mod इज इक्वल्स टू √of x का स्क्वायर प्लस √of y का स्क्वायर, दैट इज x² + y² √of -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सो z mod हमारे पास क्या आता है बेटा जी, √of 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4, और ये बेटा 1/√2 हमारे पास आ जाता है। सो एक आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/√2। अब इसके बाद वी नीड टू फाइंड आउट द आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के लिए बेटा वी नो दैट पहले तो टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, यानी कि मॉडुलस ऑफ 1/2 ओवर -1/2, दोनों कैंसिल आउट हो गए -1, और अल्टीमेटली मॉडुलस की वजह से आंसर +1 हो जाएगा। और बेटा हम लोग को पता है +1 जो है वो टेंजेंट π/4 की फॉर्म में है हमारे पास। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है बेटा π/4। लेकिन अब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें, हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो यहाँ लिखेंगे बट कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है, और x नेगेटिव और y पॉजिटिव जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इट एम्प्लाइज थीटा विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस π/4। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 3π/4। तो इसका मतलब मॉडुलस हमारे पास आ गया 1/√2 जो ये है, और जो आर्गुमेंट है दैट इज थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 3π/4। In the 14th question, it is given that find the real numbers x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is conjugate of -6 minus 24 iota। ये -6 minus 24 iota का conjugate given है, तो यहाँ पे लिखेंगे given that x minus iota y into 3 plus 5 iota is equals to -6 minus 24 iota का कंजुगेट। बेटा क्योंकि ये कंजुगेट गिवन है इसलिए ऑलरेडी मैं कंजुगेट का साइन लगा रहा हूं इसके साथ। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है 3x plus 5x iota minus 3y iota plus -5y iota square is equals to -6 plus 24 iota। यहाँ पे करते हैं, ये आ जाएगा प्लस का 5y, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इट विल बी 3x plus 5y plus 5x minus 3y into iota is equals to -6 plus 24 iota। अब बेटा जी एक बात ध्यान रखिएगा, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो इसका मतलब होता है रियल पार्ट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इट एम्प्लाइज 3x plus 5y is equals to -6 and 5x minus 3y is equals to 24। now this is equation number 1 and equation number 2। अब ये दोनों इक्वेशंस को बेटा जी हम लोगों ने सॉल्व करना है, और सॉल्व किस तरह से करना है, जैसे 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर किया हुआ है। चाहे वी कैन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, और वी कैन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, और वी कैन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने जा रहा हूँ। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो इट विल बिकम 15x plus 25y is equals to -30। 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 15x
-9y = 72। यहाँ पे x वाली टर्म सेम हो गई है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस एंड माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 34y = -102। सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू आ जाती है -102 डिवाइडेड बाय 34। 34 पे टेबल पे कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू आ गई -3। अब इसके बाद ये y की वैल्यू -3 हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। लेट अस से पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 3x + 5 * -3 = -6। so 3x - 15 = -6, 3x = -15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा बेटा जी 9, so x = 3। therefore x = 3 and y = -3 are the required values for which this equation is satisfied। डिस्कस करते हैं 1 + iota over 1 - iota minus of 1 - iota over 1 + iota। we need to find out the modulus of this complex number। बेटा मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड है। पहली बात तो है कि यहाँ पे हम लोग रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर वाली टर्म में भी आयोटा है और इस साइड में भी डिनोमिनेटर वाली टर्म में आयोटा है। सो व्हाट वी नीड टू डू, या रैशनलाइजेशन या यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। देखिए मैं एलसीएम ले रहा हूँ 1 - iota * 1 + iota, इसके साथ सिंपलीफाई करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गई टर्म, ये ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 + iota का होल स्क्वायर माइनस ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके 1 - iota का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब न्यूमरेटर में हम लोग a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे a² + b² + 2ab माइनस a² + b² -2ab डिवाइडेड बाय a - b * a + b, ये तो डायरेक्टली 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, a² + b²। इसको सॉल्व करते हैं 1 - 1 + 2 iota माइनस 1 - 1 - 2 iota डिवाइडेड बाय 2, -1 + 1 कट गया, -1 + 1 कट गया है। इसको z कंसीडर करते हैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को, so this will become z = 2 iota minus plus 2 iota divided by 2, that is 4 iota divided by 2। कैंसल आउट हो गए, हमारे पास आंसर आता है 2 iota। तो इट मींस टू से z हमारे पास आ गया 0 + 2 iota, and if we want to find out the modulus of this function, so z mod = √0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा √4 और √4 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2। मींस टू से जब भी हमारे पास किसी भी टर्म में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं और हम लोगों को कोई फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए कहा होता है, तो बेटा पहला काम ये होता है कि आप लोगों ने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में कोई टर्म ना हो और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है। और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर a + iota b की फॉर्म में आता है, देन उसके बाद देख लीजिए जो टर्म हम लोग को या जो फंक्शन अप्लाई करने को कहा है वो फंक्शन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।